हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए मैंने लौकी ले ली है और हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि के व्रत के लिए लौकी। तो नवरात्रि में व्रत में लौकी की बर्फ़ी बनाई जाती है। तो बर्फ़ी क्या सभी को बहुत पसंद आती है, बहुत ही पसंद आती है। तो आज हम आपके साथ शेयर करने हैं लौकी की बर्फ़ी बनाने की पूरी प्रोसेस। तो कि लौकी की बर्फ़ी कैसे बनाते हैं, अगर कोई बनाना बिल्कुल भी नहीं जानता है तो भी वो बना लेगा, क्योंकि हम उनको तरीका बताएंगे कि किस तरीके से लौकी की बर्फ़ी आप अपने घर पर बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले बाज़ार जाइए और बाज़ार से लेके आइए मुलायम, बिल्कुल मुलायम लौकी, जिनसे हम सब्ज़ी बनाते हैं। जब वो लौकी लेके आएंगे तो आप बर्फ़ी का स्वाद जहाँ देखेंगे और स्वाद हो जाएगा दुगना। सबसे पहली ट्रिक यही है कि लौकी की बर्फ़ी बनाने के लिए आप सबसे सॉफ्ट लौकी लेके आइए, जो सब्ज़ी बनाने के लिए लेके आते हैं। कभी भी दुकानदार से ये ना कहिए कि हम बर्फ़ी बनाने के लिए लेके जा रहे हैं, उनसे कहिए कि सब्ज़ी बनाने के लिए लौकी दे दो। तो जब आप ये लौकी लेके आएंगे तो इनसे बहुत ही सॉफ्ट लौकी की बर्फ़ी बनती है और हम लोगों को आराम भी मिल जाता है कद्दूकस करने में, जो कि बहुत ही मुलायम होती है। तो इस तरीके से मैंने लिया है कद्दूकस और इनको कर जाते हैं कद्दूकस से बढ़िया से तैयार कर लेंगे कद्दूकस करके। और इस तरीके से लौकी की बर्फ़ी बनाने की प्रोसेस होती है शुरू। तो छील ली, उसके बाद कद्दूकस कर लिया और कद्दूकस करने के बाद आगे की प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो नवरात्रि में हमारे यहाँ सबके घर में लौकी की बर्फ़ी ज़रूर बनाई जाती है, क्योंकि माता रानी का भोग मीठे से लगाया जाता है, फल से लगाया जाता है, मीठे से लगाया जाता है। तो फल से भी लगाएंगे, मीठे से भी भोग लगाएंगे माता रानी का। तो ये देखिए मैंने लौकी की इतना कद्दूकस कर लिया है, छिलके भी एक परात में इकट्ठे कर लिए हैं और एक जगह कद्दूकस करते जा रहे हैं। तो जो अंदर का बीज और बीज वाला पार्ट होता है उसे अलग कर देंगे, क्योंकि बर्फ़ी में बीज नहीं जाने चाहिए। बीज अच्छे नहीं लगते देखने में, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं। और इस तरीके से हम सारी लौकी को कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे और उसे डायरेक्ट पानी में ही डालते जाइए, क्योंकि लौकी का कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज होने से पहले आप उसे पानी में डाल देंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा और लौकी की बर्फ़ी आपकी बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही मुलायम बनेगी और एकदम साफ़ सुथरी बनेगी। कुछ लोग कहते हैं ना, तो कुछ लोगों की अपनी अलग अलग राय है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो आप अपनी यही प्रोसेस रखिए और आपके घर में सब आपसे पूछेंगे कि लौकी की बर्फ़ी तुमने कैसे बनाई। तो इसी तरीके से हम बनाते हैं अपने घर में। हमको भी जब शादी होके आए थे, हमको भी कुछ करना नहीं आता था, तो धीरे धीरे सीख गए, देख देख के। कुछ सासू माँ से सीखा, कुछ मायके से सीखा, कुछ लोगों को देख के सीखा। तो इस तरीके से सीख गए और अब हम खूब अच्छी सी बर्फ़ी बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई अपने घर में आता है तो शायद कभी बर्फ़ी ना बन पाए अच्छी। वैसे लौकी की बर्फ़ी बहुत ही अच्छी बन जाती है। और छोटा सा एक लौकी का टुकड़ा मैंने बचा के रख दिया है, उसकी बनाएंगे सब्जी। और ये देखिए खोया भी बनने लगा है, तो खोया बन ही चुका है। खोया बनने के बाद मैं बनाऊंगी लौकी की बर्फ़ी। तो इसे निकाल लूँगी थाली में, कटोरे में, और उसके बाद ही मैं इसमें लौकी डाल दूँगी। तो लौकी की बर्फ़ी में खोया तो बहुत ज़रूरी है, और खोया मैंने बना के तैयार किया है अपने घर पर। और इसी तरीके से मैं खोया बना के ही अपने घर में बर्फ़ी बनाती हूँ। और बाज़ार के खोए पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने एक बार लौकी की बर्फ़ी बनाई, वो इतनी गीली हो गई कि कभी जमा ही नहीं पाए, वो गीली गीली ही खानी पड़ी। तो इसलिए मुझे पता है कि लौकी की बर्फ़ी किस तरीके से बनानी चाहिए। तो आप जब भी लौकी की बर्फ़ी बनाइए तो आप अपने घर में दूध मंगा के तभी खोया बनाइए और उसी खोए से बर्फ़ी बनाइए। तो ये देखिए खोया बन कर के रेडी है और लौकी को मैंने एक दो बार अच्छे पानी से धुल लिया है और उसके बाद लेके आए हैं चूल्हे के पास। तो चूल्हे में आग जला देंगे और उसमें लौकी डाल देंगे। तो जब आग जल जाएगी तभी लौकी को डालेंगे, क्योंकि आग नहीं जलती है तो धुआं करता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए लकड़ी जलने लगी है अच्छे से और इसमें आप डाल देंगे लौकी को। बढ़िया से निचोड़ के डालना है, पानी ना रहे बिल्कुल भी। जिससे क्या होता है कि अगर पानी रहेगा तो उसमें लौकी में ज़्यादा जब चीनी डालेंगे आप तो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ेगी। तो ये मेरी 2 किलो लौकी थी, 2 किलो लौकी में इतना लच्छा निकला है।
और इसके बाद अब इसमें जाएगी चीनी। और जब भी आप जमाने के लिए बर्फ़ी बनाएं तो 2 किलो चीनी में 2 किलो लौकी में 1 किलो चीनी पड़ जाएगी, तो बर्फ़ी आपकी अच्छे से जम करके तैयार हो जाएगी। नहीं तो आपकी बर्फ़ी कभी जमेगी नहीं, क्योंकि चीनी जब कम रहती है तो लौकी की बर्फ़ी जमती नहीं है, और जब चीनी की मात्रा सही होती है तो वो जम जाती है। तो ये देखिए मैंने चीनी डाल दी है इसमें 1 किलो, पूरी तौल के डाली है। तो ये देखिए मैंने 2 किलो लौकी ली थी और ये चीनी डाल दी है और आधा किलो खोया है। तो इससे मेरी अच्छे से बर्फ़ी जम करके तैयार हो जाएगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ेंगे, तो इसमें पानी खूब अच्छे से छूट जाएगा। फिर हम आपको आगे के दिखाते हैं कि इसमें पानी छूटने के बाद इसका क्या करना है। और अब इस लौकी ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया है और ये होने लगी है बिल्कुल मिक्स। तो जब इसकी एकदम पूरा लच्छा एकदम चिपट के आपस में बिल्कुल भी पानी ना रहे, केवल चीनी चीनी ही दिखने लगे, तब इसे उतारेंगे। और अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, जब ये बन के तैयार होगी तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम करते हैं। और हम इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते कि कुछ लोग पानी में देख लेते हैं चीनी का बन गया तार, तो वो तो हमको नहीं आता है देखना। लेकिन जब लौकी और चीनी दोनों एक साथ में लिपट के गोला जैसा लड्डू जैसा बनने लगता है, पूरा सामान समट के एकदम जैसे सूजी का हलवा बनाते हैं उस तरीके से आ जाता समट के, उसी तरीके से जब हो जाए तब ही आप जाने इसे कि ये कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखिए मैं लेके आ गई हूँ लौकी की बर्फ़ी को अंदर। तो ये एकदम लिपट के पूरा गोला जैसा बन गया था। और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें मावा। तो मावा मेरा घर का ही था, और इसमें अच्छे से मिलाएंगे। आपको बढ़िया से घोंटना है इसे, क्योंकि घोंटने से बर्फ़ी मुलायम बनती है और खोया भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो चीनी है, चीनी दानेदार कहीं ना रह जाए, क्योंकि लौकी की बर्फ़ी जब हम बनाते हैं तो बिल्कुल लौट के जब ऊपर कढ़ाई के किनारे पर होता है वो बन जाती है, और कढ़ाई के किनारे पर वो जम जाएगी जब, तभी आप समझना कि अब आपकी लौकी की बर्फ़ी को जमने से कोई नहीं रोक सकता। और इस तरीके से बनाने के बाद मैं इसे घोंटती जाऊंगी, और घोंटते ही ये हो जाएगी रेडी फैलाने के लिए। तो एक थाली में मैंने घी लगा के रख लिया था, और घी लगाने के बाद मैं एक ही थाली में इसको फैला के तैयार कर लूँगी, क्योंकि 2 थालियों की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मोटी रहेगी, बनी रहेगी, क्योंकि माता रानी का भोग लगेगा और घर के लोग भी खाएंगे। तो इस तरीके से लौकी की बर्फ़ी बन करके हो जाएगी तैयार। तो आप भी अपने घर में माता रानी के भोग के लिए ये बर्फ़ी ज़रूर बनाइए, और नेक्स्ट डे आपको ज़रूर कोई नई सी रेसिपी आपको बना के दिखाएंगे व्रत की, जिससे कि आपको व्रत में बनाने में आराम रहे। तो ये देखिए मैंने थाली के ऊपर रख दिया है और इसे ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। और अब आपको दिखाते हैं ठंडी होने के बाद का इसका नज़ारा। तो ये देखिए मैंने इसको कट भी कर लिया है जमने के बाद, और कट करने के बाद दूसरी थाली में ट्रांसफ़र करके रख लिया है। और अब इसे करेंगे कटोरदान के अंदर ट्रांसफ़र। तो कटोरदान में इसको रख देंगे। और बर्फ़ी बहुत ही अच्छी एकदम बढ़िया टाइट टाइट जमी है, और जमने के बाद एकदम बढ़िया से ना गीली है ना सूखी है। तो कुछ छोटे छोटे पीस हो गए हैं साइड वगैरह के कट के, और वैसे ही तो वो सब बड़े बड़े ही पीस हैं। और अगर आप लोगों को हमारी लौकी की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। माता रानी के भोग के लिए आप भी अपने घर में बनाना, और जब जम जाए बर्फ़ी तब हमको बताना ज़रूर कि आपकी बर्फ़ी कैसी बनी है। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ। तो नौ दुर्गा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी नौ दुर्गा सुखमय जाएं, बहुत ही अच्छे से जाएं। तो नवरात्रि का आज है पहला दिन, तो इसीलिए आप सब लोगों को फिर से दिल से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।